लोगों को कि लोग समझना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहता अपनी बर्बादी, कोई नहीं चाहता अपने बच्चों की बर्बादी। लोग समझना चाहते हैं बशर्ते कि उनको समझाने वाला आदमी अपने स्वार्थों को अपने घर रख के आए। इसलिए जनता सरकार मोर्चा ने यह कॉन्सेप्ट दिया कि हम लोग घर घर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पैदा करेंगे। और हमने ये डिसीजन लिया कि भाई जिसको चुनाव लड़ना है ना, पहले बता दो, तुमको चुनाव के हिसाब से तैयार करेंगे। क्या टेंशन है, क्या दिक्कत है अच्छे लोगों को जाने की। हम 21 लोगों ने ये प्रण लिया था और आज दिल्ली की जनता सरकार मोर्चा के गठन में कहता हूं, अखंड प्रतिज्ञा करता हूं भूषण पितामह की तरह कि मैं जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिंदगी में कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन मैं इस बात से गुरेज नहीं करूंगा कि मैं अपने साथ के 4 लोगों को चुनाव लड़वाऊं। मैं इस बात से गुरेज नहीं करूंगा कि ये अच्छे लोग हैं, इनमें कमी बताओ, हम इनकी ऐसी तैसी करेंगे। आज अगर हमारे कहने से तुम इसको वहां ले गए तो हम उसको वापस लेके आएंगे। अगर अन्ना हजारे बिकाऊ नहीं होता तो आज अरविंद केजरीवाल का कान पकड़ के उसको बोलता कि सुअर के बच्चे तू 2000 का चालान कैसे काट रहा है, जब लोग अन्ना के साथ आए थे तो। लेकिन नहीं, जो आदमी चलता है, अगर जो आदमी चेहरा बन गया, उसी चेहरे के पीछे लोग लग गए, तो जब वो चेहरा गलत हो जाएगा तो कौन पकड़ के उसकी गर्दन पकड़ेगा, कौन उसका कान पकड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। क्रांतियां करने के लिए अंदर दिलों में वो आग होनी चाहिए और वो आग समझ में तब वो आग आपके अंदर तब आएगी जब आपको पूरी बात समझ में आएगी। हमारे पास तो पूरी बात समझने के लिए भी वक्त नहीं है। हम लोगों को तो यार दोस्त ये बोलते हैं, भाई मैं कहता हूं भाई पूरी बात समझ ले, भाई बलारा साहब हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, भाई पूरी बात समझ ले यार, तुम बता दो ना क्या करना है। मैं नहीं बताता भाई किसी को, बताया हो तो बता दो, कोई भी साथी यहाँ बैठा हो। भले हम जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी एक ही लाइन होता है, अपने एरिया में अपने लोगों को जगाना शुरू करो। अपने आसपास 20 लोग ऐसे तैयार करो कि एक झटके में अगर आपके साथ किसी के साथ भी कुछ होता है तो आधे घंटे के अंदर आपकी रेंज में होने चाहिए। वो 20 लोग आ जाएंगे तो 50 भी हो जाएंगे और 50 के बाद 1000 भी आएंगे। हम लोग क्यों टेंशन लेते हो? नहीं तो फर्क है ना, हम लोग राजस्थान गए हुए हैं, दिल्ली में किसी के साथ पंगा हो गया तो राजस्थान से आने में टाइम लगेगा। चुटनी साहब कहीं गए हुए हैं, किसी को टाइम दे रखा है, उसका टाइम बर्बाद नहीं करना, तो ये हो सकता है अगले दिन पहुंच जाए। जो जितना व्यस्त होगा उस हिसाब से वो टाइम लेगा, लेकिन आपके पास पहुंचेगा जरूर अगर लड़ाई जारी रखोगे तो। क्यों जी? इसलिए क्या जरूरी है? जरूरी है अपना खुद का पहले सारा बात समझना, उसके बाद अपने अंदर वही आग पैदा करना। क्यों लगा हुआ है? अब ये डॉक्टर तरुण कोठारी पहले दिन से चीख चीख के बोल रहे हैं, अगर हम लोग आपको समझा रहे हैं और कपिल बेचारा दुखी हो जाता है, कोई नहीं समझता, ये नहीं करता, वो नहीं करता है। मैं कपिल को बोलता हूँ शांत रहे भाई, समझ आएगा, सबको आएगा। क्यों है वो दर्द? क्योंकि सब चाहते हैं ना कि एक अमन शांति चैन की लाइफ दे, लेकिन जिनको समझ में आ जाता है वो घर पे नहीं बैठ सकते भाई, वो नहीं बैठ सकते। उनके साथ प्रॉब्लम है, उनका अंदर रोज कचोटता है रोज रात को कि आज क्यों नहीं निकला मैं घर से बाहर। मैं जब टीचर था ना, मैं आपको बताऊं, जब मैं सरकारी महकमे में था तो जिस दिन डिपार्टमेंट मीटिंग बुला लेता, सारा दिन मीटिंग में बिठा देता, उस दिन रोज रात को रोया करता था मैं कि आरामखोर कुत्तों ने मेरा इतना टाइम बर्बाद कर दिया। वो बच्चे स्कूल में वेट कर रहे थे, छोड़नी पड़ी मुझे नौकरी इस बात के मारे कि मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जिसके लिए मैं घर से निकला था, जिसके लिए मैं चला था। एक जगह काम ही नहीं करने दोगे तो क्यों करेंगे? मतलब क्या है कि आपको अपने आसपास एक ढाल बनानी पड़ेगी, ये पहला कदम। दूसरा कदम, देखो जगाने के लिए टाइम चाहिएगा भाई, टाइम लगता है बहुत ज्यादा। आपको एक बात समझ में आएगी, क्लासरूम कंडीशन में जाके देखो, जितने अगर कोई टीचर बैठा हो या कोई ना कोई काम करते हैं सारे के सारे, और जो भी काम करते हैं तो अपने नीचे वालों को समझाते हैं। और जब आप समझाते हो तो आप देखते हो कि अगर 100 लोग सामने क्लास में बैठे हुए थे तो केवल 5, 7, 10 को ही बात समझ में आती है जो आप कहना चाह रहे हो। 90% लोगों को नहीं आती है। क्यों नहीं आती है इसका पता आपको मेरी एजुकेशन वाली ट्रेनिंग में पता चलेगा। एक एक दिमाग खोल के बताया हुआ है मैंने, उसके अंदर एक एक दिमाग खोल के। अभी आगे तीसरी ट्रेनिंग आएगी, उसके अंदर मैं बताऊंगा वो 90% लोग कौन है जिनको हम लोग भेड़ कहते हैं, जिनको हम लोग ये कहते हैं, ये सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है, उन लोगों को केवल उनकी भाषा समझ में आती है जिनको उन्होंने अपना इष्टदेव मान लिया। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, क्यों साथ आना जरूरी है ये समझिए। मान लीजिए भारतीय किसान यूनियन के अंदर एक यूनियन है हमारे सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब की,
एक यूनियन है टिकैत साहब की, एक यूनियन है हमारे नैन साहब की, एक यूनियन है विकास सीसर की, एक यूनियन है फलाने की, एक डिमके की, चलो 100 नाम ले लिए, ठीक है। अब जो आदमी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के साथ जुड़ा हुआ है, उनको केवल इनकी भाषा समझ में आती है। हम लोग कितना ही ज्ञान दे ले, उनको नहीं पल्ले पड़ता भाई। जो इधर अंकित के साथ जुड़ा हुआ है, भारतीय परिवार में जो रवि कोहाड़ के साथ जुड़ा है, उसे उन्हीं की समझ में आती है। उनको नहीं ठेका है देवेंद्र बलारा कितने ज्ञान की बात बता रहा है। जो डॉक्टर तरुण कोठारी के साथ जुड़े, उनको इनकी आती है, क्योंकि वो लोग जिसको अपना मान लेते हैं वो उसके हिसाब से चलते हैं। इसीलिए उतना ही गधा अरविंद केजरीवाल का फॉलोवर है जितना गधा मोदी का और जितना राहुल पप्पू का है। ऐसे ही गधे फॉलोवर है वो। आंख बंद करके बता दो जी क्या करना है, किसके लठ मारना, कित जाकर खड़ा होना, क्या करना, बस है बता दो। आज जियो, आ जाएंगे, क्या जो जाओ चले जाएंगे, लॉजिक नहीं, लेना नहीं देना नहीं। ये जो 80% लोग हैं, इनको इनके नेता समझाएंगे। इन्होंने सबसे पहले नेता पकड़े हैं, यूनियंस के नेता, टीचर्स के नेता, रोडवेज के नेता, रेलवे के नेता, डाकखाने के नेता, किसानों के नेता, और जितने और आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, मंडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन, और जितनी दुनिया भर की नेता थी, उनके नेता खरीद के बैठा लिए। ले अब नेता ही नहीं बोलेगा तो अगला क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं। इन्होंने बड़ा खेल खेला लंबे समय तक। आप सोचते हो ऐसे तोड़ के समझा दोगे आप पब्लिक को? ऐसे नहीं समझा पाओगे। उसको समझाने के लिए सबसे पहले उनको समझाना पड़ेगा। हम क्यों सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे पैम्फलेट ले लेके डॉक्टर तरुण कोठारी जाया करते थे, वो जाया करते थे, हम समझाने जाते थे सारे किसान नेताओं को, क्योंकि हमको पता है भाई किसानों ने किसान नेताओं को मान लिया। ये जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा। हम लोग जब इस बीमारी के ऊपर अगर किसी बॉर्डर से बोलते थे, मेरा परमानेंट टेंट था वहां पे 755 नंबर पे टिकरी बॉर्डर पे, परमानेंट टेंट के अंदर भी हम लोग अगर बोलने के लिए स्टेज पर जाते तो हमको इंस्ट्रक्शन थी कि अपना वो मत चला दिए तू बीमारी वाला। अरे मखा इससे लड़े बिना, लॉकडाउन तक लड़े बिना लड़ ही नहीं सकते। ये तुम्हारी बर्बादी का रास्ता है। ये कानून बैकडोर से आएंगे दोबारा अगर नहीं समझे तो। लेकिन उस टाइम पे उतना ही समझ में आया, कोई बात नहीं। लेकिन अब आ रहा है सबको समझ में। लेकिन अभी भी बात इससे नहीं बनेगी। वो क्या करेंगे? आज मान लीजिए लोगों ने देखा कि इतने लोग थे, जनता सरकार मोर्चा में आ गई। लोगों को लगेगा कि तो खाम खाई में यो तो बुलाए तो किसी और काम ने, और यो तो बुला रहा तो अपना संगठन तैयार कर गया है। एक तो यह फीलिंग तो खत्म होगी सबकी। ठीक है जी, आप अपने ही संगठन में रहोगे, अपना ही काम करोगे, अपना कोई संगठन नहीं। हम तो आपको मिलाने के लिए आए हैं केवल, और कुछ नहीं। ना मैं कभी किसी को ये कहता तुम ऐसे करो, ना मैं किसी को टास्क देता। हम तो ये कहते हैं अपनी समझ के हिसाब से टास्क अपने चालू रखो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कि कितने लोग हैं। हम तो आपको वहां से बता देंगे यो करना है नेताओं के लिए, तो जो आपके लीडर्स हैं मतलब उनके लिए। तो एक तो सबसे पहले आपको अपने मोहल्लों के अंदर उधर को ये देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत लोग सुनते हैं। उनको बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनके पास इतना वक्त होता ही नहीं है। मान लीजिए अगर मैं ये कहता हूँ, आज ही बोलता हूँ मैं, देखो कितना कमाल की बात है। हम लोग रजौरी गार्डन में सचिन भाई के घर पे बैठे, उसमें कपिल भाई भी थे, डॉक्टर तरुण भी थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब भी थे। हमने बैठ के जब चढ़ूनी साहब को बोला कि जी ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा, उन्होंने 1 मिनट लगाई ये डिसाइड करने में कि ठीक है हम अपनी यूनियन के लोगों को और बाकी यूनियन को बैठाएंगे। और हम लोग कुरुक्षेत्र में 2 दिन बैठे समझने के लिए। बहुत बड़ी बात है। मैं इसको इसलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मतलब धन्यवाद भी करता हूँ और उनका इस बात के लिए साधुवाद भी देता हूँ कि उन्होंने बात समझने की शुरुआत करी। लेकिन अब हम लोगों को और लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। समाज अपने आप सर्टिफिकेट दे देगा कौन ठीक आदमी है। अपना तो एक ही काम है। देखो भाई, हर आदमी, मेरा रिसर्च क्या है कि कौन आदमी क्या काम करने के लिए पैदा हुआ, मेरी वो रिसर्च है। तो मैं अपनी बता देता हूँ, मैं गालियां खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। जब तक गालियां पड़ती रहेंगी मैं ठीक काम करता रहूंगा। जिस दिन लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, अपन फिर बेच के जाएंगे। अपन पहले बता रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि हमको मत बनाओ ना नेता। जब हम गालियां देने में माहिर है तो पहले इनको नेता बना देता हूं। अगर उल्टा काम करेंगे तो गालियां देने में तो अपन माहिर है ही आगे नहीं, फिर पकड़ के गर्दन ले आएंगे भाई, क्योंकि अपनी स्पेशलिटी है। कमी निकालना अपनी स्पेशलिटी है। रिसर्च करके अगले 10 साल में उसकी नीयत क्या रहेगी ये बताना अपनी स्पेशलिटी है।
तो हम लोग जब 10 साल से ये बोल रहे थे, जब 2016 में मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला, 2012 में नौकरी छोड़ के चला, तो मैंने ऐलान किया था, और मेरी वो वीडियोज मेरे पुराने चैनल पे अब मैं दोबारा लगा रहा हूँ तो आपके सामने आएंगी। मैंने ये सरेआम बोला था लोगों के अंदर, बड़ी बड़ी भीड़, 2,000 5,000 लोगों के सेमिनार में, कि तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम क्रैश होने वाला है। मैंने 2025 तक का टारगेट दिया था कि 2025 तक तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारे अपने बच्चे आतंकवादी बनने वाले हैं, तुम अपना गला खुद से घोटोगे, तुम अपना इस हालत पे आ जाओगे कि सुसाइड करने लगोगे, तुम्हें अपना ही घर का आदमी दुश्मन लगने लग जाएगा। और वो अब हो रहा है। उन लोगों को तब मैं पागल लगता था, आज वो सब लोग ये कहते हैं कि आप समाधान बताओ। फिर मैं उनको यही कहता हूँ, समाधान बलारा के पास नहीं है, समाधान डॉक्टर साहब के पास, चडूनी साहब के पास नहीं है, समाधान वही है आपके पास, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में समाधान है। क्योंकि जिसको समस्या का पता है उसी को समाधान का पता है। मेरे गांव में क्या समस्या है, मेरे गांव में मेरे गांव का आदमी बताएगा ना, जो वहां रहता है, और उसका समाधान भी उसे मालूम है, लेकिन उसको शामिल तो नहीं कर रहे हम, उसको तो भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं हम। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने को बड़ा सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। आज आप लोगों को देखिए, आने वाले वक्त में हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि स्टेट की जब मीटिंग होगी, जैसे अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि हम लोग ऐलान कर देते हैं कि हम लोग जिसको मीडिया का चौथा स्तंभ बना के प्रचारित किया गया है, नहीं वो सॉरी लोकतंत्र का मीडिया चौथा स्तंभ वो है नहीं है, उसको प्रचारित किया गया, उसको बताया गया। अब आज वो कह रहे हैं कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया का बहिष्कार कर दें। बहिष्कार तो हम तब करें जब बहिष्कार का असर होए। हर गांव से लोग अगर आए हुए हो और वो पूरे गांव के अंदर अलग जगाएंगे, पूरा गांव का गांव जिस दिन टेलीविजन बंद रखेगा, पूरा गांव का गांव जिस दिन अखबार नहीं खरीदेगा या खरीद के उसकी होली जलाएगा, तभी तो मालिकों के पास खबर जाएगी कि भाई तो पूरा का पूरा गांव का विरोध हो गया। क्योंकि उनके पास एक डिजिटल बॉक्स है, आप लोग चोरी से आधा घंटा टेलीविजन चलाओगे, उनको पता चल जाता है कि कितनी देर तक इस घर वाले ने कितना दिन टेलीविजन चलाया और कौन सा चैनल देखा। कहीं आप ये सोच रहे हो कि किसको पता चलता है चैनल चला के नहीं चला। सब कुछ डिजिटलाइजेशन के साथ हो रहा है। तो जब आप विरोध करोगे का मतलब चल ही नहीं रहे आजकल टेलीविजन, और अगर कैमरा नहीं, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला माइक मत करो, माइक अंदर डाल लो, माइक अंदर डाल लो, कैमरा बेशक नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वो ये करना है कि अपने आसपास के लोग जो जागे हुए लोग हैं, पहले उनको संगठित करिए और उनकी मदद से उन लोगों तक पहुंचिए जो जागने वाले हैं, एकदम से वर्ज पे बैठे हैं, समझने के लिए तैयार है, लेकिन उनको कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा। उसके लिए आप खुद से रिसर्च कीजिए। मान लो आपको किसी की वीडियो से जानकारी मिल गई, तो थोड़ा बहुत खुद से रिसर्च कीजिए ताकि अपने विचार डेवलप हो सके। आपके अपने विचार जो होंगे वो होगी असली आपकी बात, और वही बात सामने वाले तक जाएगी, क्योंकि तब आपको बात पूरी कहनी आएगी। तो ये आपको करना है। दूसरे नंबर पे जितने साथी हैं जिसकी हाजिरी नहीं लगी है वो अपनी हाजिरी लगा जाएंगे। हम लोग इसका ग्रुप बना देंगे। वैसे पटियाला हाउस कोर्ट का एक ग्रुप बना हुआ है, इसका नाम बदल के हम लोग जनता सरकार मोर्चा कह देंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपका समर्थन है तो बता दीजिए। इसलिए ये सिर्फ जानकारी के लिए है। और एक बात का ध्यान रखना है, उस ग्रुप के अंदर भैया वो चीज नहीं डालनी जो आपने किसी और ग्रुप में भी डाली हो, उसमें केवल वही डालिए जो उसमें डालनी है। और तीसरा, आप लोगों को अब जब आप ग्रुप में आ जाओगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप किसी प्रशासन के आदमी से उलझो तो आपको नॉलेज होना चाहिए आप क्यों उलझ रहे हो, फिर उसके बाद आपको समझ होनी चाहिए, फिर आपको शांति होनी चाहिए कि आपको शांति से यहाँ बैठ गए। अब आने दे भाई, अपने साथियों को आने में 2 घंटे लगे या 30 घंटे लगे, अब तो समाधान करके ही उठेंगे, क्योंकि बवाल मचेंगे तो जिक्र चलेंगे, जिक्र चलेंगे तो भाई साहब झगड़े होंगे, और तो लोगों को पता चलेगा तो यही तो हमारा काम है। अभी जैसे मेरे को, मैं गुड़गांव के अंदर बैठा हुआ था एक सभा के अंदर, उसने बोला मास्टर जी ने, मेरी वाइफ ने तो लगवा लिया, मेरी बेटी ने और मैंने नहीं लगवाया। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं लगवाया? बोलते क्योंकि ना उसके अफसर ने बोल दिया, हेडमास्टर ने, कि अगर नहीं लगवाएगी तो तनख्वाह नहीं निकालेंगे। मैं कहा फिर अगले महीने ये कह देगा कि एक रात मेरे पास नहीं आएगी तो तनख्वाह नहीं निकालेंगे, तो भेज देगा क्या? और अगले महीने कह देगा अपनी लड़की को एक रात नहीं भेजेगा तो नहीं भेज देंगे। ये क्या बात हुई? ये कोई तरीका बोलने का? मैं कहा हाँ, मेरा तरीका मैं ऐसे ही बोलूंगा। फिर तुम बताओ, आज तुमने बाजू करी है, अपना शरीर का एक हिस्सा किया, कल को दूसरे शरीर का हिस्सा करने में क्या दिक्कत है? पैसे के लिए, पैसे के लिए।
मतलब क्या क्या तरीका है ये? पैसे के लिए अपना शरीर दोगे तुम, इसका क्या मतलब होता है? तो हमें नहीं क्या पता नहीं है? तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ, जब तुमको पता है कि ये गलत है, तुम अपनी बेटी को नहीं लगवा रहे हो, अपने को खुद को नहीं लगवा रहे हो, औरत को कैसे भेज दिया तुमने जान जोखिम में डालने को? तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए। और वो हमारा झगड़ा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ने लगा तो वो मेरे सिर पे चढ़ने लगा, लोगों ने बीच बचाव कर लिया। मेरे को मेरा एक साथी बोलता है, जब सारी चीजें शांत हो गई तो मुझे साथी बोलता है कि यार बलारा तू इतना समझदार आदमी है, तो ऐसे कैसे गर्म हुआ? तेरे को तो गर्म नहीं होना चाहिए था। मैंने बोला मैं चाहता था ये मुझे पीटे साला। मैं चाहता था मेरी वीडियो बने पिटते हुए की, ताकि लोगों को पता चले कि इसने क्या बोला था इसको। क्योंकि मैंने यही बात जब जेल में समझाई है एक बंदे को, मैं बताता हूँ आपको, जेल में वो गैंगवार तो होता ही है। वो पुड़ैल जेल में मेरा एक साथी था, वहाँ वो मेरा साथी को अब तो साथी बन गए थे, वो था गैंगस्टर। वो जब मैं समझा रहा था ऐसे सारों को, तो सारे बैठ के सुन रहे थे ऐसे ही। हमने तो वहां मजमा चालू कर दिया, तो सारे आके सुन गए। उनमें से जो उनका हेड था वो आके मुझे बोलता, डॉक्टर साहब एक बात कहूँ? मैं कहा क्या? वैसे मैं एक नंबर का कमीन आदमी हूँ। और उसने 2 गालियां दी थी अपने लिए, जो मैं बोल नहीं सकता, सभी बैठे। उन्हें बोला मैं इतना ऐसा आदमी हूँ। मैं फिर यार आपकी बात मेरे भी लगी। अब आने दो सालों को इनको, जेल वालों को। ये टीका लगाने आएंगे, उल्टा इन्हीं के ठोकेंगे। हो गए। मतलब क्या है? बात करना जरूरी है। आज नहीं आएगी कोई बात नहीं, कल समझ में आ जाएगी, परसों आ जाएगी। हिम्मत नहीं हारने का, ये नहीं कहने का कि लोग समझने को तैयार नहीं है। आपको ये कहना है गधे समझने को तैयार नहीं है, कुछ लोग समझने को तैयार नहीं है, कुछ लोगों की मती मारी गई है बूटी लेने के बाद, वो समझने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों के ऊपर पर्दा पटा हुआ है, कुछ लोगों के ऊपर। सीधा ये बोलो, ज्यादातर लोग समझते हैं। और वाकई बता रहा हूं मैं आपको, हमारे हरियाणा के गांव में घर घर दस्तक टाइफाइड हो चुकी है, उसकी भ्रूण हत्या हो चुकी है। वहाँ कोई घर घर दस्तक नहीं चल रही है, घर घर लठ लेके बैठे हैं लोग। ये आने दो आरामखोरों को। और शहरों के लोग भी इतने जाग गए अब तो, सिर्फ लगवा नहीं रहे, यहाँ तक पहुंचे हैं। पड़ोसी को भी बचाने निकलेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप शिद्दत से निकलोगे, अगर आप सच्ची में लोगों को बचाने के लिए निकलोगे, तो आपके साथ छाती से छाती अड़ा के खड़े होंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। और यकीनन हम लोग इंसानियत की इस लड़ाई को 100% जीतेंगे। 1% मुझे शक नहीं है कि हम लोग। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग एक तो हिम्मत मत हारिए, दूसरा बिना संगठन बनाए आप लोगों को संगठित करने का जो कॉन्सेप्ट जनता सरकार मोर्चा ने दिया है, लोगों को बताइए कि भाई नया इसका मोर्चा, नया इसका संगठन, नया इसकी पार्टी। ठीक है ना? और आज पहली बार मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, अखंड प्रतिज्ञा वाला। मतलब आप ये समझ लेना कि अगर मैंने कभी जिंदगी में चुनाव लड़ा तो मेरे से नीच आदमी कोई नहीं। मेरे को इतना भी पता है कि ये कटिंग लेके रखते हुए लोग चुनाव लड़ने के लिए बोला ना, उस दिन लोग आएंगे, बेटे क्या बोलता था पता है, बस गया। इसलिए बोल रहा हूँ मैं जानबूझ के, इसलिए मैं परिसभा में बोलता हूँ कि मेरे को लीडर बनाओगे तो मैं बेचूंगा, और घर घर लीडर बनाओगे तो अपने बच्चों को बचा लोगे। सीधी सी बात है। आपको इतने लीडर तैयार कर देने हैं, इतने लोगों को समझा देना है, और ये भी समझा देना है कि लीडरों की भाषा क्या होती है, पॉलिटिकल भाषा क्या होती है, सोशल भाषा क्या होती है, क्रांति की भाषा क्या होती है, और जब किसी की भाषा बदलने लगे तो उसका मतलब क्या होता है। इस लेवल पे जागरूक करने का प्लान है। बाकी आप लोगों को जितना साथ मिलता रहेगा, उतना बड़ी हुंकार भरते रहेंगे, उतना बड़ा कायदा होता जाओगा, उतने बड़े आदमियों से टकराते। वैसे तो सबसे टकरा लिए तो रह नहीं, पर ये कि ऐलान वैसे वैसे करने की हिम्मत आ जाएगी कि आज ये ऐलान कर दिया, आज ये कर दिया। ये तभी संभव है जब आप लोगों को समझ में आया हुआ हो ये क्यों करना है। तो अभी हमने हरियाणा के अंदर चालू किया हुआ है कि जोनल मीटिंग चालू करी हुई है। अभी हमने मीटिंग करी थी गांव-गांव और डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज 200, 250 आदमी तैयार हो गए हैं। अब हम जोनल वाइज तैयार कर रहे हैं, और अब गाँव की कमेटियां तैयार हो रही हैं अपने आप से। सब हर कोई अलग संगठन का है। कमाल की बात यह है, सबके अपने संगठन है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर एक सुर में एक सिरे से बैठे हैं। कोई भी आदमी आगे आएगा, हम लोग उनके साथ हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी उनके साथ हैं। बस जल्दबाजी ना करें, लोगों को मेंटली तैयार किए बिना कोई कॉल ना दे। जब तक लोग देंगे, आप लोग जिनके
जिन लोगों के सहारे लड़ाई लड़ने का प्लान कर रहे हैं, अगर उन लोगों को बात समझ में नहीं आई हुई है तो भाई फिर वो पंगा मत लो। बात समझ में आ गई ना, यकीन मानिए पहली पंक्ति का आदमी अगर कहीं भी होगा कोई टेंशन नहीं है। याद होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे सितंबर की 10 तारीख को, 10 तारीख थी ना चढ़ूनी साहब, सितंबर की 10 तारीख 2020 में जब पिपली रैली रखी थी, उस दिन मैं चंडीगढ़ से आया था रैली में ज्वाइन करने। और जो मुख्य नेता थे, जिन लोगों ने मीटिंग्स करी थी पूरे स्टेट में, सरकार ने क्या किया, नजरबंद कर दिया उनको घरों के अंदर। जी तो लोगों तक जाए ना कि मेन लीडरशिप। रैली फिर भी ऐसे धड़ल्ले से हुई, फिर बीच में आए हमारे गढ़वाल साहब, सबके सारे नेता छोड़ने पड़े, क्योंकि जो लोग लड़ रहे थे उनको बात समझ में आई हुई थी। अगर वो बात समझ में नहीं आई हुई थी तो इतनी बड़ी लड़ाई मोल ना लेते। इसलिए आपकी लड़ाई थोड़ी सी टेढ़ी है, आपकी बात कम लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि एक लेवल से ऊपर की बात है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज कि आपको उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर चीजें देनी पड़ेगी। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा ने यह कॉन्सेप्ट तैयार किया कि लड़ाई अपने घर से लड़ेंगे, लड़ाई अपने खेत से लड़ेंगे, लड़ाई अपने समाज के आसपास से लड़ेंगे। शिक्षा व्यवस्था तैयार करनी शुरू करी कि घर घर 100% रोजगार वाला मॉडल देंगे। हेल्थ के ऊपर आयुर्वेद में काम करना शुरू किया। खेती में जमींदारों को यह समझाना शुरू किया कि केमिकल का एक दाना डाले बिना आप अपने खेत में पूरी पैदावार ले सकते हैं। और हम ट्रेंड करेंगे इसके अंदर। जैविक खेती पे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, सारे किसान संगठनों को हम लोग बोल रहे हैं कि अपने जो किसान लीडर्स हैं, जो और लोग हैं, उनको समझाओ, उनको लोगों को बताओ कि बिना केमिकल के एक भी दाना कम नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। तो हमारा समाज जब शुद्ध खाना खाएगा, आजकल सारा केमिकल का खाते हैं, कैसे समझ में आ जाएगी आपकी बात? सात्विक बातें समझ में नहीं आएंगी भाई, क्योंकि सारा तामसिक खाते हैं, सारा जहर खाते हैं। तो इसलिए जैसे ही वहां से काम शुरू होगा, हमारी अगली पीढ़ी पे काम शुरू होगा, हमारी एजुकेशन पे होगा, खेती पे होगा, रसोई पे होगा, शरीर पे होगा, दिनचर्या पे होगा, तो हम अपनी अगली पीढ़ियों को एक शाश्वत ऑर्डर दे पाएंगे, शाश्वत न्यू ऑर्डर, भारत का नया ऑर्डर दे पाएंगे और इनके इस ऑर्डर को खत्म करके ही मानेंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है। और इस उम्मीद के साथ मैं, आप लोग, मेरा नंबर आप सबके पास है ही है। आज जो आए थे मुझे आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं, 9518170000 नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके कि यहाँ आए थे, वो ग्रुप में मैं ऐड करता जाऊंगा। और आप चिट्ठी वहाँ लिखे हुए हैं कागज पे, वो सारे लिख के जाइएगा और यकीनन हम लोग मिलकर लड़ेंगे। यहीं अब इसी के साथ अपनी बात खत्म कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।